लेक्चर 2। यहाँ पर कुछ नोट्स दिए गए हैं कि अगर एक मेथड जो है उसको वर्चुअल क्लास में उसको बेस क्लास में वर्चुअल डिक्लेयर कर दिया गया है तो वो ऑटोमेटिकली सारी क्लासेस में ही वर्चुअल रहता है। ये एक बहुत अच्छा आइडिया है क्योंकि डिस्ट्रक्टर्स का वर्चुअल होना ज़रूरी है। उसकी रीज़न क्या है कि करेक्ट डिस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाए, चाहे किसी एक्सेस किया जा सके। कंस्ट्रक्टर्स को वर्चुअल नहीं बनाया जा सकता लेकिन डिस्ट्रक्टर्स को वर्चुअल बनाया जा सकता है। इससे क्या चीज़ इंश्योर होती है कि डिराइव्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा जब बेस क्लास का पॉइंटर इस्तेमाल किया जा रहा होगा उस डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए, जब खास तौर पे जब डायनेमिकली क्रिएटेड डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट है उसको डिलीट किया जा रहा होगा। इसकी एग्जांपल यहाँ देखते हैं कोड की। तो एक बेस क्लास का क्लास है जिसमें एक बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर है और एक डिराइव्ड क्लास है जिसमें एक डिराइव्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर है, लेकिन दोनों में से कोई भी वर्चुअल नहीं है। और मेन में हम बेस क्लास के पॉइंटर की मदद से डिराइव्ड क्लास को ऑब्जेक्ट हीप पर क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद बेस क्लास का जो पॉइंटर है उसको डिलीट कर देते हैं और रिटर्न कर जाते हैं। इस केस में जो आउटपुट आई है वो आप देख रहे हैं कि सिर्फ बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो रहा है, डिराइव्ड का डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा। अब हम आ जाते हैं वर्चुअल को इस्तेमाल करने पर। तो वर्चुअल का कीवर्ड बेस क्लास में ऐड करने की वजह से हम फ़र्क देखते हैं कि आउटपुट क्या आया है कि डिराइव्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर पहले कॉल हुआ है और उसके बाद बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन ये भी बताया गया है कि ये ऑप्शन मौजूद है कि डिराइव्ड क्लास अगर चाहे तो वर्चुअल फंक्शन को ओवरराइड कर ले और अगर नहीं तो वो वर्चुअल ही इनहेरिट हो जाता है और तब तक वर्चुअल रहता है जब तक आगे आने वाली कोई डिराइव्ड क्लास उसको इनहेरिट करने के बाद ओवरराइड नहीं कर लेती। यहाँ पर हम देखते हैं कि शेप की जो क्लास है इसमें हमारे पास दो वर्चुअल फंक्शंस हैं, रोटेट और ड्रॉ। और लाइन की क्लास ने पब्लिकली शेप को इनहेरिट ज़रूर किया है लेकिन सिर्फ रोटेट के फंक्शन की जो है वो डेफिनेशन अपने पास प्रोवाइड की है, ड्रॉ की नहीं की। तो इससे फिर क्या नतीजा निकला कि ड्रॉ का वही फंक्शन इस्तेमाल होगा जो बेस क्लास के अंदर मौजूद है, इसका अपना कोई ड्रॉ का फंक्शन एडिशनल या ओवररिडन मौजूद नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट क्लासेस का। एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट एक तरह से ऑपोजिट वर्ड्स हैं, एंटोनिम्स हैं एक दूसरे के। एब्स्ट्रैक्ट को आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह कंसिडर कर लें, वो क्लासेस जिनका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता आप उनको एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर शेप की हायरार्की देखें तो शेप सबसे ऊपर मौजूद है, लेकिन इस क्लास का होने ना होने का फ़ायदा सिर्फ ये है कि इसने बहुत सारी क्लासेस को आपस में इनहेरिटेंस के थ्रू जोड़ा हुआ है। अदरवाइज शेप का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। आप शेप एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और अलबत्ता शेप से इनहेरिट की गई क्लासेस सर्कल, ट्रायंगल, सिलेंडर, रेक्टेंगल, इनके ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। सर्कल भी एग्जिस्ट करता है, ट्रायंगल भी एग्जिस्ट करती है रियल वर्ल्ड में। सो एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट को ऑपोजिट वर्ड्स हैं, एंटोनिम्स हैं। कुछ नोट्स लिखे हैं वो देख लेते हैं। ये क्लासेस जिनसे कभी भी कोई ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट नहीं किया जा सकता उन्हें एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं और ये इनकम्प्लीट होती हैं क्योंकि डिराइव्ड क्लासेस इनके मिसिंग पीसेस को स्पेसिफाई ज़रूर करती हैं आगे चलकर, और ये इतनी जेनेरिक होती हैं, जनरल होती हैं कि इनके ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाए जा सकते। नॉर्मली बेस क्लास जो है सबसे ऊपर वाली उसको एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास कहा जाता है और ये अप्रोप्रिएट जो है आगे इनहेरिटेंस का फ्रेमवर्क जो है फराहम करने के लिए ऊपर ऐड की जाती है। कॉन्क्रीट क्लासेस कौन सी हैं जिनके ऑब्जेक्ट्स को बनाया जा सकता है उनको आप कॉन्क्रीट क्लासेस कहते हैं और ये दे हैव टू प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एवरी मेंबर फंक्शन विच इज़ डिक्लेयर्ड वर्चुअल इन द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दिए गए फंक्शंस की इम्प्लीमेंटेशन इन्हें प्रोवाइड करना ज़रूरी हो जाता है। अब हम प्योर वर्चुअल फंक्शंस की बात करते हैं। एक क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाया जा सकता है? बाय डिक्लेयरिंग वन और मोर ऑफ इट्स वर्चुअल फंक्शंस टू बी प्योर वर्चुअल। यानी वर्चुअल को भी अगर प्योर वर्चुअल बना दें तो क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन जाती है। कोड में यानी कुछ ऐसा लिखना पड़ता है जिससे क्लास एब्स्ट्रैक्ट बनती है। दैट इज उसकी डेक्लेरेशन के आगे इज इक्वल टू 0 लिख दिया जाए, जैसे कि आपको एग्जांपल में लिखा हुआ नजर आ रहा है वर्चुअल वॉइड ड्रा कांस्टेंट। ये कांस्टेंट फंक्शन है, वर्चुअल फंक्शन है और इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि एक प्योर को स्पेसिफाई कर दिया गया है। ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है, यानी जिस क्लास में ये फंक्शन रखा जाएगा वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। ये बेसिकली कंपाइलर को बताने के लिए होता है कि इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन यानी कोडिंग इस क्लास में कम से कम ऐड नहीं की जा सकती, इसकी डिराइव्ड क्लासेस में ऐड की जाएगी। हर कॉन्क्रीट क्लास जो है हर कॉन्क्रीट डिराइव्ड क्लास जो है उसके लिए ज़रूरी है कि वो ओवरराइड कर सके बेस क्लास के सारे प्योर वर्चुअल फंक्शंस को और उनकी कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन दे सके। इवन अगर एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन ओवरराइड नहीं किया जाता यानी पड़ा रह जाता है और एज इट इज़ इनहेरिट हो जाता है तो डिराइव्ड क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट बन जाती है और कंपाइलर इसके ऑब्जेक्ट बनाने से इनकार कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है, यानी उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकता। सो हर वर्चुअल फंक्शन का ओवरराइड होना ज़रूरी है, लेकिन ना भी किया जाए तो बेस क्लास वाला वेरिएंट यूज़ हो जाता है। लेकिन हर प्योर वर्चुअल फंक्शन का ओवरराइड किया जाना अशद ज़रूरी है। अगर ना ओवरराइड किया गया यानी इम्प्लीमेंटेशन ना फराहम की गई तो डिराइव्ड क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी, यानी उसके भी ऑब्जेक्ट्स नहीं बन सकेंगे। इसका पर्पस क्या है? When it does not make sense for base class to have an implementation of a function, software design requires all concrete derived classes to implement the function themselves.
Why do we want to do this? In order to define a common public interface for the various classes in class hierarchy, यानी हम फ्रेमवर्क ऐसा बनाना चाहते हैं कि टॉप पर एक कॉमनैलिटी मौजूद हो। इस कॉमनैलिटी को इंश्योर करने के लिए हम ऊपर जनरल ऐसी क्लास डाल देते हैं जिसके फंक्शन वर्चुअल या प्योर वर्चुअल रख देते हैं और उनको हम एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं। This is the heart of object-oriented programming. It simplifies a lot of big software systems and enables code reusing, readability improvement, maintainability, and adaptability.